परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्रीमती उषा देवी जी, माननीय जिला परिषद सदस्य स्थानीय वार्ड, माननीय प्रधानाचार्य श्रीमती पद्मन चड्ढा जी, माननीय प्रधान सुब्रमणी, आदरणीय इस पंचायत की प्रधान, उप प्रधान, सभी मेंबरान, साथी वर्ग, माननीय पीटी के प्रधान और अन्य कार्यकारिणी, आदरणीय श्री संतराम वर्मा जी, जो कि एक समाज सेवक के रूप में जिन्होंने अपनी पूरी सेवाएं इस पाठशाला के लिए तन मन से दी है और दे रहे हैं। आदरणीय इस पंचायत के आए हुए मेंबरान श्री नारायण सिंह जी व अन्य सभी मेंबरगण, स्थानीय महिला मंडल के प्रधान और इनकी कार्यकारिणी, मेरे सहयोगी डीपी साथी वर्ग, पीईटी साथी वर्ग, निर्मित पाठशाला से आए हुए कंटीजेंट इंचार्ज, एवं परम श्रद्धेय इस पाठशाला के प्रमुख एकेडमिक फैकल्टीज, अध्यापक साथी वर्ग, व स्थानीय पाठशाला के मेरे छोटे भाई डीपी श्री चंद्रशेखर जी, भिन्न भिन्न पाठशालाओं से आए हुए सभी खिलाड़ी वर्ग, यहां उपस्थित स्थानीय जनता और मंच पर बैठे हुए विराजमान हमारे अतिथि, अन्य अतिथि वर्ग, मैं कि यहां से किसी का व्यक्तिगत स्तर पर संबोधन करना भूल गया हूं तो उसे मुझे आप माफ करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस हाउस की तरफ से, इस परिवार की तरफ से आज की मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं इस बिजनेस पाठशाला से आए हुए सभी खिलाड़ियों की तरफ से मैडम का, कि जिन्होंने अपना व्यस्तम समय में से आप बच्चों को अपना आशीर्वाद देना जरूरी समझा। मैं आपकी तरफ से बहुत बहुत यानी कि इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, हमारी इस प्रतियोगिता में 16 पाठशालाओं ने भाग लिया, जिसमें से लगभग 350 खिलाड़ी यहां पर सम्मिलित हैं। मैम, आप चाहेंगे, आप सोचेंगे कि 350 हो रहे हैं, यहाँ तो 350 नहीं बैठे हैं, लेकिन मान्यवर हमारा शेड्यूल इतना टाइट था, आपके आने पर ही हमारे मैचेस अभी खत्म हुए। तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो कि ग्राउंड से सीधे अभी कमरों में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए हमने थोड़े से बच्चे इकट्ठे करना मुनासिब समझा। इसके साथ साथ मैं 4-6 खेलों का यहाँ पे आयोजन हुआ, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो, चेस, योगा व वॉलीबॉल, जिनमें सभी पाठशालाओं ने भाग लिया। मैं आपके सम्मुख रखने का एक सौभाग्य समझता हूं
कि बिना किसी रोक टोक के या बिना किसी हेजिटेशन के हमारी ये प्रतियोगिता संपन्न के इस मुकाम तक पहुंची है। इसी कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले स्थानीय प्रधानाचार्य मैडम चड्डा जी का, कि जिन्होंने हमें समय समय पर वह हर समय, मैडम चड्डा जी, इनका पूरा स्टाफ व इनके साथ साथ यहां स्थानीय जनता, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक मिसाल पेश की है कि तिकरिस वैली में जो भी बच्चे अपनी बड़ी पाठशाला से यहाँ पर 4 दिन गुजार करके जाएंगे, वो एक संदेश लेकर के जाएंगे कि हमें किस तरह से वहां की स्थानीय जनता ने, वहां के लोगों ने हमें किस तरह का प्यार भाव दिया है। हमें खुशी है इस बात की। खेल जगत की जहां तक बात है, प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा हमारे यहाँ कैप्टन साहब आपके साथ यानी कि 4 दिन तक यानी कि खुद भी खेलते रहे और बच्चों को भी खेलने की चेष्टा में आगे करते रहे, और भी अन्य खिलाड़ी साथी हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय एक दूर से आकर के बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन खेल के जगत में हमें क्या सीखना है, हमें क्या पाना है, स्पोर्ट्समैन कैसा होना चाहिए, खेलना सब कुछ नहीं है। स्पोर्ट्समैन फ्रीड्स के बारे में कैसी होनी चाहिए, हमें इन अनुभवों को ग्रहण करना है। प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं इस मंच से। मैं सुरमिलाई के पेरेंट्स साहब से एक बात कर रहा हूं कि खेल के साथ साथ आप अपना एकेडमिक कैरियर भी बनाएं। खेल के साथ साथ अपना एकेडमिक कैरियर भी जरूर बनाएं। जब एकेडमिक कैरियर और स्पोर्ट्स एक साथ इकट्ठे होंगे तो आपको कोई दूर राय नहीं है कि आपको कोई जीवन में कहीं भी रोक सकता है। लेकिन दोनों पहलुओं को आप अलग थलग ना करें। आप ऐसा सोचेंगे कि खेल के सिवाय पढ़ाई कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, या पढ़ाई के सिवाय खेल कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम खेल नहीं सकते हैं, और खेल के माध्यम से ही जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जब हमारे पास शिक्षा है और साथ में हमारे साथ स्पोर्ट्स भी है तो आपको हर कदम पे सफलता ही मिलेगी। और दो राय एक है, एकेडमिक में आप अच्छे होने चाहिए। मान्यवर, मैं जाना नहीं, इस बात को कहूंगा कि बच्चों ने बहुत दूर दूर तक जाना भी है। मेरी एक विनती रहेगी आपसे, हमने आपसे एक छोटी सी अर्ज की थी बंजारा में कि हमारी जो ट्रॉफियां है बॉयज और गर्ल्स सेक्शन की बहुत पुरानी हो गई है, किसी की कील उठ रही है, किसी का टुकड़ा निकल रहा है। अच्छा, तो आपने हमें वहां पे 30,000 रुपए मैम ने संतुलित किए थे, लेकिन मान्यवर जब परिवार बढ़ जाता है तो रिक्वायरमेंट भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह से मैम ने यहाँ पे बात रखी, अब अब आज तक हमने 4 दिन में 16 स्कूलों से आप अपनी टीम लेकर के खेल रहे थे, लेकिन आपकी नुमाइंदगी, आपकी अध्यक्षता में आज हमारी एक टीम बन चुकी है। पूरे बंदवाड़ा जोन की एक टीम बन चुकी है, और जिसका सौभाग्य आपके नेतृत्व में आज संपन्न होने जा रहा है। मेरी विनती रहेगी, जब हम यानी कि आगे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो बड़े रंग पीले रंग रंगीले से दिखाई देते हैं हमारे बच्चे। एक के पास कोई जर्सी फटी हुई है हरे कलर की है, और दूसरे के पास कोई लाल कलर की होगी, तीसरे के पास कोई पीले कलर की होगी। तो दूर से सभी बोलते हैं ये कौन सा जोन आ रहा है जी बंदवाड़ा जोन आ रहा है। तो मैं इनकी इस किट के लिए, ताकि 40 ड्रेस जो है हमारी एक समानता की बन सके और जोनल लेवल पर उस ड्रेस को हम इकट्ठा रख सके, लगभग ज्यादा नहीं तो
हम तो ज्यादा अमाउंट खोलेंगे, लेकिन 30,000 तो मैम आप देने की जरूर, यानी कि यहाँ पे भी चेष्टा करें। मैं अंत में ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फैमिली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरी सुध्याणी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अभी कैंप कमांडर महोदय ने आपके समक्ष विस्तृत रूप से इस खेल कूद प्रतियोगिता की रिपोर्ट रखी और कुछ डिमांड्स इन्होंने महोदय आपके सामने रखी। तो हमारा भी निवेदन रहेगा कि आप अवश्य ही उन डिमांडों को जरूर मानेंगे। जैसा कैंप कमांडर महोदय ने यहाँ कहा कि 4 दिन तक यहाँ ये बच्चे बहुत मेहनत से खेले, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इनको, तैयार करने वाले शिक्षकों को, इनको इस तरह तराशने वाले इनके अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं जो मेरी इस स्थानीय पाठशाला के विद्यार्थी हैं, इनको तराशने में जो सहयोग दिया हमारा यहाँ की स्थानीय जनता का, उनका तो कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। क्योंकि एकदम से कोरोना के बाद एकदम से टूर्नामेंट निर्धारित हो गए। पिछली 2-2.5 सालों से स्कूल बंद थे, सारी व्यवस्था पटरी से उतरी हुई थी खेल कूद की। और जैसे ही कोरोना गया, हमारी जो हर कार्य की गति थी वो आगे बढ़ने लगी और इसी कड़ी में खेल कूद की घोषणा हो गई और वेन्यू हमारी टिकरी सुधवानी स्कूल को मिल गया। तो हमारे बच्चों को ज़्यादा समय, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो होस्ट होता है उसके स्टाफ और बच्चों को ज़्यादा समय अपना इसकी तैयारियों में देना पड़ता है। और हमारे जो ये खिलाड़ी छात्र हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको शाबाशी देना चाहता हूँ कि इन्होंने खेल के क्षेत्र के साथ साथ जो अन्य गतिविधियां, जो अन्य तैयारियां थी, उनमें भी हमें बड़ा अपना पूरा सहयोग दिया। जैसे ये खेल से फ्री होते थे, हम इनको कहीं दूसरी तैयारी के लिए लगा देते हैं, तब जाके यहाँ इतना ये कार्यक्रम आयोजित हो सका। तो इससे पहले कि इन बच्चों को तैयार करने में जिन यहाँ के स्थानीय मेरे आदरणीय साथियों ने सहयोग दिया, हम महोदय के हाथों उन्हें सम्मानित कराएं। मैं हल्का सा निवेदन करना चाहूँगा यहाँ हमारे बीच विराजमान 22 सुरपुर के युवा प्रधान श्री रवि जी से कि वे आए और इन बच्चों को समय का ध्यान रखते हुए अपना आशीर्वाद दें। श्री रवि जी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुध्याणी टिकरी के प्रधानाचार्य श्रीमती वंदना चड्ढा जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि जिला पार्षद सदस्य उषा वर्मा जी, स्थानीय पंचायत के उप प्रधान रमेश ठाकुर जी और मंच पर विराजमान अतिथिगण पर और मेरे प्रेरणा स्रोत यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन, प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और प्रिय मित्रों, आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। सुध्याणी टिकरी के प्रधानाचार्य श्रीमती वंदना चड्ढा जी ने जिस मेहनत और लगन के साथ कुल्लू में जो प्रशंसनीय कार्य किए हैं, उसी मेहनत और लगन के साथ वो यहाँ सुध्याणी टिकरी में भी कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों के सहयोग के साथ आज ये हमारा जो अंडर 19 टूर्नामेंट है सफल होने जा रहा है। इसके लिए सभी गुरुजन बधाई के पात्र हैं, इसलिए एक जोरदार तालियां सभी गुरुजनों के नाम। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी तरह खेल भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। खेलों के द्वारा हम तनाव मुक्त रहते हैं, टेंशन फ्री।
और खेलों के द्वारा ही हम स्वस्थ रहते हैं। हम रोगों से लड़ने के हमें ताकत मिलती है। डिसिप्लिन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत ही जरूरी है, जो हम खेलों के द्वारा सीखते हैं। एक स्पोर्ट्समैन और एक आम विद्यार्थी में जो अनुशासन में अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। खेलों के द्वारा हम एकजुटता सीखते हैं। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है, ये भी हम खेलों के द्वारा सीखते हैं। एक टीम वर्क के द्वारा हमने अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, वो भी हम खेलों के द्वारा सीखते हैं। एक मुश्किल परिस्थितियों में हमने आगे कैसे बढ़ना है, वो भी हम खेलों के द्वारा सीखते हैं। जब दो टीमें खेल रही होती है और एक टीम आगे होती है, एक पीछे होती है, जो टीम पीछे चल रही होती है वो उसको मुश्किल में कैसे आगे बढ़ना है, वो अपने टीम के साथ अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करती है। तो मुश्किल परिस्थितियों में हमें जीत कैसे हासिल करनी है, वो भी हम खेलों के द्वारा सीखते हैं। और एक लीडरशिप जो टीम का कप्तान होता है, लीडरशिप भी हम खेलों के द्वारा ही सीखते हैं। एक जो टीम का कप्तान होता है वो अपने टीम में कैसे समन्वय बनाकर अपनी टीम को कैसे आगे ले जाता है, वो लीडरशिप भी हम खेलों के द्वारा ही सीखते हैं। एक आत्मविश्वास का जो स्तर होता है विद्यार्थी जीवन में, खेलों के द्वारा उसमें एक वृद्धि होती है। तो खेलें हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमें खेलों को खेल के भावना से खेलना चाहिए। हमारे जो महान खिलाड़ी हुए, सचिन तेंदुलकर, सानिया नेहवाल, मिल्खा सिंह, ये जो महान खिलाड़ी आज तक हुए, ये ऐसे ही महान खिलाड़ी नहीं बने। इन्होंने अपना जीवन भर खेलों के प्रति समर्पित किया है। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ आज ये खिलाड़ी विश्व प्रख्यात हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि जो भी विद्यार्थी सच्चे मन से और खेल को खेल की भावना से खेलता है, वो भविष्य में अवश्य सफलता प्राप्त करता है। इसलिए मेरा सभी प्यारे विद्यार्थियों से निवेदन है कि जिन्होंने यहाँ पे कड़ी मेहनत के द्वारा अपना लक्ष्य हासिल किया है और जो अपना लक्ष्य हासिल करने से पीछे रह गए हैं, उन दोनों को बहुत बहुत बधाई। हमें खेलों के प्रति कड़ी मेहनत करनी है। हमें स्कूल स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल पे कड़ी मेहनत के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत के लाने हैं। लेके आएंगे आप ज्यादा से ज्यादा मेडल की नहीं? अच्छा, तो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि इन विद्यार्थियों ने, इन खिलाड़ियों ने बहुत दूर दूर तक जाना है, तो हम बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। तो इस कड़ी में मैं यहाँ से जिन साथियों का हमें सहयोग मिला, जिन बच्चों को तराशने में, उन्हें माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा एक छोटी सी भेंट देने जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जिनके मैं नाम लूंगा वो मंच पर आए। सर्वप्रथम कैप्टन श्री सीताराम जी, आपसे मेरा निवेदन है कि यहाँ मंच पर आए। कैप्टन श्री सीताराम जी, उसके साथ श्री सुरेंद्र कुमार जी, मिस्टर सुरेंद्र कुमार, ये इसी पाठशाला का विद्यार्थी रहा है और आजकल भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके लिए जोरदार तालियां। ये मेरा स्टूडेंट रहा है और इस बच्चे ने जब से छुट्टी आया है दिन रात यहाँ इन बच्चों को वॉलीबॉल या दूसरी गेम में तैयार करने में भरपूर सहयोग लिया। इसके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद श्री प्रीतम चंद जी, ये भी इसी पाठशाला के स्टूडेंट हैं और भारतीय सेना में सेवा देने के बाद आजकल रिटायर हो गए। मैं इनका बहुत स्वागत करता हूँ। ये सुबह 5 बजे से इस प्रांगण में उपस्थित हो जाते हैं और इन बच्चों को तराशते रहे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मिस्टर अजय कुमार, ये भी मेरा यहाँ का स्टूडेंट रहा है। ये भी अपने सारे काम छोड़कर यहाँ लगा रहा।
मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ स्थानीय पंचायत की प्रधान साहिबा श्रीमती सुमन जी से। वो आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, यहाँ मंच पर आए हुए हमारे यहाँ ब्लॉक समिति के सदस्य भी विराजमान है। पहले उनका यहाँ से अभिनंदन करना भूल गए थे, तो उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। स्थानीय प्रधान महोदय थोड़े लेट आए, तो इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। इन कोचिज के अतिरिक्त भी अन्य जो नौजवान लगे हुए थे, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन साथियों को यहाँ का जिन्होंने इन बच्चों के खाने की व्यवस्था के लिए अपनी ओर से बहुत सहयोग किया। उस कड़ी में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री संतराम वर्मा जी को। श्री संतराम वर्मा जी, इन्होंने स्टार्टिंग ओपनिंग के टाइम ही बच्चों को अपनी ओर से बहुत अच्छा लंच की व्यवस्था की थी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय जी अपने कर कमलों से इन्हें सम्मानित करें। उसके उपरांत श्री रोशनलाल ठाकुर जी और उनके दोनों भाई, इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम भोजन बच्चों के लिए तैयार किया। अगर यहाँ आए हैं तो कृपया मंच पर आए। उसके बाद श्री प्रवीण कुमार जी बतैल वाले, प्रवीण कुमार उनके साथी, अगर यहाँ नहीं है तो कोई एक उनके नियर बाई का उनका ये छोटा सा तोहफा स्वीकार कर लें, नहीं तो यहाँ रख दो, बाद में दे देंगे। उसके बाद कमलेश कुमार कमलू, श्री कमलेश कुमार उर्फ कमलू, कमलेश कुमार या उसका कोई प्रतिनिधि यहाँ है तो यहाँ मंच पर आए। आज की जो क्लोजिंग की सारी भोजन पानी की व्यवस्था थी उनकी ओर से श्री कमलेश कुमार जी। उसके बाद श्रीमती रत्नी देवी जी, जॉन की मिसिज, उन्होंने भी बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। ब्रेकफास्ट में श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी, वे यहाँ के स्थानीय वासी हैं, वो मंच पर आए और अपना छोटा सा तोहफा यहाँ से स्वीकार करें। गुलाब सिंह जी आए, गुलाब सिंह नहीं है तो उनके सपुत्र मिस्टर अजय दौड़ के हैं, दौड़ के हैं। इन्होंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट की व्यवस्था भी की थी। उसके बाद श्री दुनीचंद जी हमारी एसएमसी के सदस्य हैं। श्री दुनीचंद जी हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के आदरणीय सदस्य हैं। इन्होंने भी बच्चों के लिए अपनी ओर से ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की थी। उसके उपरांत मिस्टर दीपक उर्फ बबलू, मिस्टर दीपक उर्फ बबलू मंच पर आए। ये नौजवान भी इसी पाठशाला से निकला हुआ मोती है, दौड़ के और आजकल ये भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसने भी कल अर्ज की थी कि मैं भी बच्चों को अपनी ओर से ब्रेकफास्ट दूंगा, तो इन सबका धन्यवाद। उसके उपरांत हमारी स्थानीय पाठशाला के मिस्टर चंद्रशेखर डीपी और मिस्टर संजीव कुमार, इन्होंने भी पहले ही दिन बच्चों की भोजन व्यवस्था के लिए अपनी ओर से व्यवस्था की थी। आए और एक छोटा सा जो प्यार का तोहफा है वो प्राप्त करें। उसके बाद आए मिस्टर संजीव कुमार जी, भी दिन रात जो है लगे रहे मैच में, भी इन्होंने बहुत सेवाएं दी। उसके उपरांत बहुत ही कर्मठ हमारे सेवादार रहे हैं यहाँ, और दिन रात यहाँ डटे हुए हैं मिस्टर खेमचंद, श्री खेमचंद हमारे सेवादार। पिछले कल जो है इनकी ओर से जो है इन बच्चों के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। खेमचंद यहाँ मंच पर आए। खेमचंद जहां भी आवाज सुनो यहाँ मंच पर दौड़ के आए। शाबाश। आपके लिए एक छोटा सा प्यार का तोहफा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा प्राप्त करें। ये स्टाफ तो प्यारा है ही, और इन बच्चों में भी बहुत प्यारा है, इनका भी बहुत प्रिय है मिस्टर खेमचंद। इसके साथ ही हमारे कॉमर्स के लेक्चरर हैं, हमारे कॉमर्स फैकल्टी के लेक्चरर श्री अशोक मनियार जी,
कॉमर्स फैकल्टी के हमारे लेक्चरर श्री अशोक बनियाल जी मंच पर आए। इन्होंने भी पिछले कल लंच की व्यवस्था बच्चों के लिए की हुई थी। श्री अशोक बनियाल जी, इन्हें सम्मानित करें, मुख्य अतिथि महोदय जी और पाठशाला की प्रधानाचार्य जी। इसके साथ ही हमारे यहाँ स्थानीय वासी राजू सोनी जी, जहाँ कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ मंच पर आए। या राजू सोनी जी नहीं आए हुए तो उनके घर से कोई आया है? चलो रख दो, उनका बाद में देंगे। इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से हमारे बच्चों के लिए जो है योगदान दिया है। 5100 रुपए का इन्होंने बच्चों के लिए जो है खाने पीने की व्यवस्था के लिए यहाँ योगदान दिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बार पुनः सभी इन दानी सज्जनों का, इन डोनर्स का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। अब मैं धन्यवाद कर दूँ। थैंक यू। अब मेरा सादर निवेदन रहेगा, आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती उषा देवी जी, जिला परिषद सदस्य वार्ड भामला जी से कि वो आए और इन बच्चों को अपना सुआशीर्वाद दें। मैडम उषा देवी जी। सम्माननीय प्रधानाचार्य श्रीमती वंदना चड्डा जी, राजकीय माध्यमिक पाठशाला सुध्याणी टिकरी, व समस्त अध्यापक व अध्यापिकाएं, विभिन्न विद्यालयों से आए मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं स्थानीय विद्यालय परिवार का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज खेलकूद सभी छात्रों से यही कहना चाहूँगी, विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को न कि शारीरिक विकास बल्कि इसके साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। हमारे 2 साल से कोरोना काल में कोई खेल प्रतियोगिता नहीं हुई। आपकी प्रिंसिपल ने मेरे को अवगत कराया कि लड़कियों के लिए शौचालय के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से 1.5 लाख रुपए राशि प्रदान करती हूँ। बाकी अपनी बच्चों के लिए 21,000 अपनी जेब से खेल सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए देती हूँ, और जो कि बलद्वाड़ा जोन के सभी स्कूलों के लिए 40,000 वर्दियों के लिए दान करती हूँ। और हमारे बच्चे खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करें, नशे से दूर रहें, यही न मैं ज़्यादा बोलती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। 30 मांगा और 40 मिला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां मैडम जी के लिए सबकी ओर से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मंच पर बैठे हुए हमारे यहाँ के स्थानीय वासी HD श्री हरिराम जी का। इन्होंने भी बच्चों के लिए अभी अपनी ऐच्छिक निधि से, अपनी पॉकेट से 1100 रुपये की धनराशि दी है उनकी मौजूद के। इनके लिए भी जोरदार तालियां। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कैंप कमांडर श्री सुखदेव ठाकुर जी से कि आए और आगे का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएं। श्री सुखदेव। धन्यवाद महोदय। इसी के साथ साथ इससे पहले कि हम शिष्यों को पुरस्कार बांटे, द्रोणाचार्य जी के कथन के अनुसार
शिष्य से पहले गुरु दक्षिणा दी जाए, तो इसी में ही हम इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे ओएसडी बुलाए गए थे बाहर से, जो कि चेस का जिन्होंने जो टूर्नामेंट कराया, उसमें सबसे पहले शेखर जी, मेरी विनती रहेगी अतिथि महोदय जी से, प्रधानाचार्य मैम से भी आगे आए, प्रधान सुनीता जी आप भी आगे आए और अपने कर कमलों द्वारा इस पर पारितोषिक वितरण समारोह को संजोए। सबसे पहले मेरी विनती रहेगी श्री चमनलाल ठाकुर, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुल्लोड़ा, जोरदार तालियां बेटा। ये हमारे केमिस्ट्री के लेक्चरर बुल्लोड़ा में है, जिन्होंने चेस का जो टूर्नामेंट था ये ऑर्गेनाइज कराया। बेटा जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। उसके साथ में दूसरे हमारे एक और टीचर थे श्री दिलेर सिंह जी बीडी, ऑटोमोबाइल के, जो कि बुंदवाड़ा में है, वो आए नहीं है, वो इन्हीं के सहयोगी यही रिसीव कर ले। जोरदार तालियां बेटा इनके लिए। और चेस के इसी सेक्शन में जो हमारे तीसरे जजेस थे श्री दिनेश कुमार पीटी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुंदवाड़ा, कोई इसी कड़ी में सबसे पहले श्री चतर सिंह जी डीपी कोयनी ढलवान, ये विनती रहेगी ले आए और छोटी सी भेंट स्वीकार करें श्री चतर जी। इन्होंने बैडमिंटन के एक कोऑर्डिनेटर रहे और बखूबी से सारे मैचेस को कंप्लीट करते हुए। जोरदार तालियां बेटा। इसी आगे श्री महेंद्र सिंह डीपी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्मेला, श्री राजेंद्र सिंह डीपी धनेड़, श्री पवन कुमार डीपी चौक, श्री राजकुमार डीपी मंझियाट, राजकुमार डीपी मंझियाट, श्री सुरेश कुमार डीपी बुंदवाड़ा, श्री राजेंद्र कुमार डीपी खनौर, श्री सुनील कुमार डीपी पोंटा, श्री विक्रम सिंह डीपी कश्मेला, जो कि हमारे कमेटी सेक्शन के कन्वीनर थे, विक्रमजीत डीपी कश्मेला, चंद्रशेखर स्थानीय पाठशाला के डीपी। जोरदार तालियां बेटा। बेटा कहते हैं
ताली बोझ नहीं बुझाता, जिन्हें किसी चीज का गम होता है, और ताली वो बुझाता है जिनके बाजुओं में दम होता है। सोर सिंह डीपी कोटली, श्री अनुज कुमार डीपी बामला, श्री बलराम पीटी सनराइज पब्लिक स्कूल लोर बामला, श्री किशोरीलाल पीटी श्री करतार सिंह पीटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसमेला, शशि श्री शशि जी पीटी मंझियाट, श्री शशि जी मंझियाट, श्री राजीव पीटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भामला, मैं अब मंच पे आमंत्रित करता हूं श्री सुखदेव ठाकुर डीपीई जीएसएस त्रिपाल घाट, जिनको कि इस टूर्नामेंट को पूर्ण करवाने का जो कर्तव्य सौंपा गया था। बच्चों जोरदार तालियां की अगुवाई में जो पूरा टूर्नामेंट हुआ। गुरुओं के पश्चात शिष्य की तरफ जाते हैं। मेरी विनती रहेगी बेटा, एक ध्यान रखें आप, चाहे कोई कुछ जीता है चाहे कुछ छोड़ा है, लेकिन तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए सबके लिए। सबसे पहले हम वॉलीबॉल सेक्शन में चलते हैं। वॉलीबॉल सेक्शन में दूसरा स्थान जो जाता है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटहटली। कोटहटली के कोच व बच्चे आज आगे आ जाए। सेकंड प्लेस कोचिंग भी साथ में आ जाए। थोड़ा सा जल्दी। ओके, इसी सेक्शन में वॉलीबॉल के इसी सेक्शन में प्रथम स्थान जो जाता है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसमेला। कसमेला के कोच और बच्चे आगे आ जाए। कसमेला के कोच श्री विक्रम जी और बच्चे ओके, थैंक्स। इसके पश्चात हमारी दूसरी गेम जाता है, वो जाता है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खनौल।
और कबड्डी में दूसरा स्थान जाता है स्थानीय पाठशाला टिकरी सत्यानी। टिकरी सत्यानी के कोच और सभी बच्चे आगे आ जाएंगे। कबड्डी के पश्चात अगले जो हमारा इवेंट्स है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन में पहला स्थान स्कैन स्कूल बामला। बामला के कोच श्री अनुज जी, साथ में पीटी साथी वर्ग और साथ में इनके एक और कोच आए हुए हैं, मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे, हमारे लेक्चरर इकोनॉमिक्स बांग्ला से आए हुए हैं, वो भी साथ में आगे आ जाए। आगे दिख नहीं रहे, ठीक है ठीक है। इस क्षेत्र में इनकी बहुत प्रेरणा रही है हमें। और बैडमिंटन में दूसरा स्थान जाता है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोट हटली। कोट हटली के गुरुजी भी साथ में आ जाए।